क्या करे भाई, चले आगे। यस सर। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखी है, मेन स्केल कितना आगे बढ़ा है ये भी दे रखा है आपको। एक डिवीजन में आप निकाल सकते हो, आपको पता है लीस्ट काउंट इसका कैसे निकालने हैं, राइट। क्या होता है लीस्ट, उसका फॉर्मूला, नो रीडिंग लेने का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू। प्लस सर्कुलर इनटू लीस्ट अच्छा, काउंट। आओ फोर्थ क्वेश्चन पर। वेक्टर भी हमने कर लिया है बच्चे, वेक्टर भी आपको आना चाहिए, देख लो। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हिंट दे देता हूं। ओ ए प्लस ओ बी, इसमें दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है। ओ बी माइनस ओ सी, उसमें दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है सर? पहले ओ ए और ओ बी को ऐड करो, फिर ओ सी को क्या करो उसमें से सब्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको बताया हुआ सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, बस उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना होता है, अपोजिट। बट ये भी आपको नहीं दिमाग में रख रहे बात आ रही, तो आप एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगाते थे, याद है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते थे तब थीटा की जगह क्या लिख देते थे? 180 माइनस थीटा। ट्राई करके देखो, अगर नहीं आ रहा तो आप कोशिश करो भाई सोचने की, वरना नेक्स्ट क्लास में तो हम करेंगे ही इसको। दोनों चीजें बताई थी मैंने, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में हुआ था, तो जो बच्चा इसको छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, कोई बात नहीं। आप फिफ्थ क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों ही ट्वेल्थ के हैं, दिख रहा होगा सबको। यस सर। हाँ, तो देखो सिक्स्थ तो बहुत आसान है, और फिफ्थ भी देखते हैं क्या है। बहुत आसान है, देखो भाई। पिछली बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड बताना था सेंटर पर और उसकी एक्सिस पर, याद है आपको? दोनों की रेशियो ली थी हमने। बिल्कुल वैसा ही है, बट इसमें रेशियो की जगह क्या पूछा हुआ है? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज आपको पता है कैसे निकालना होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस जैसा क्वेश्चन किया था ना हमने, फ्रैक्शनल चेंज उसमें भी निकाला था। परसेंटेज चेंज नहीं है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज। ट्राई करो। तीनों क्वेश्चन को मिला के 6 मिनट है आपके पास, 5 से 6 मिनट कर सकते हो आप। किसी भी क्वेश्चन में हिंट चाहिए तो यू कैन आस्क। आप लोग सुबह की क्लास में आए थे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। सुबह की क्लास तो मिस मत किया करो बच्चे, इसमें तो वैसे ही पेपर होता है तो अच्छी बात है। और अगर वो करोगे तो वही फायदा होगा, याद है ना, उसमें हम नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं 11th के। यस सर। हाँ, पेपर भी डिस्कस कर लिया करेंगे अवंती वाला जब हमारा 11th का पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर इसमें डिस्कशन हो ही रहा है हमारा, तो ये डाउट सेशन की तरह ये भी हो जाता है।
लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है बच्चे। किसी को तीनों क्वेश्चन में से किसी में भी हिंट चाहिए तो यू कैन आस्क। चलो भाई चले आगे। बाकी सब बताइए। Yes, sir. बाकी एक ही बच्चा थोड़ी है, जितने हैं उतने तो बोल दो यस और नो। देखो थर्ड में पावर निकालना था, पावर का फॉर्मूला आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, V/I लगा देंगे तो बेहतर रहता। ओ 7th क्वेश्चन कौन, अच्छा ये जो क्वेश्चन चैप्टर का नाम लिख दिया ना, 6th क्वेश्चन के आगे कौन सा चैप्टर डाला है? Sir, current electricity. हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें भी ऐसी टर्म्स हैं जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ी है और डायमेंशन चैप्टर से आया है, बहुत दिक्कत नहीं करेगा। 7th क्वेश्चन देखो कौन से चैप्टर से है, साफ साफ दिख रहा है सर? बताना कौन से चैप्टर से, एक बार देखो तुम देखो। हाँ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से है सर। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी काउंट कर सकते हो। एक इंडक्टर है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर कोयल स्टोर्स 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। एनर्जी कितनी है सर? 64 जूल। और हाँ ये स्टोर करता है वो, ठीक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, आप सबको पता है इंडक्टर एनर्जी। और Yes, डिसिपेट sir. कर रहा है उस एनर्जी को 640 वोल्ट। ये 640 वोल्ट क्या है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ये 640 वोल्ट क्या है? वोट वोट किसकी यूनिट होती है? Power की. पावर की। तो ये पावर भी दे रखा है सर, करंट भी दे रखा है, एनर्जी भी दे रखी है। अगर अब इस कोयल को ज्वाइन कर दिया जाए आइडियल बैटरी के साथ तो बताओ टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ट्राई करो, होता है तो ठीक वरना आगे चलेंगे भाई। टाइम कांस्टेंट मैंने बता रखे हैं आपको। पता ना टाइम कांस्टेंट क्या होता था, याद है सबको? सर्किट्स में भी बताया था मैंने, LC सर्किट में भी बताया था, LR सर्किट में भी बताया था। टो से लिखते थे जिसको याद है, देख लो। हाँ भी नहीं बोलते, बताओ। चलो नहीं याद तो ट्राई करो फिर, अब नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करना ही है हमने ये। जिसको नहीं आता ब्लैंक छोड़ दो, 8th क्वेश्चन पर आ जाओ, लेकिन अटेम्प्ट मत करना अगर नहीं आता तो। यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुक्का भी मत मारना ये सोच के कि भाई अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, तुक्का मान लेता हूँ, नहीं। अगर यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे तो फाइनल में भी करके ही आओगे, तो इससे अच्छा अटेम्प्ट मत करो अभी। 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। डायमेंशन के ऊपर है, या कर पाओगे क्या? ये तो आराम से देख लो। ई क्या गिवन है बच्चे? एनर्जी, एनर्जी। एल क्या गिवन है सर? एंगुलर मोमेंटम। और जी क्या है सर? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इन सब की यूनिट आपको पता लग जाएगी? सबकी डायमेंशन आसान है निकालनी, हाँ या ना? क्योंकि सबके लिए आपको यस सर। फॉर्मूला पता है।
एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर नहीं पता तो बताओ कौन सा होता है, थोड़ा बहुत याद हो तो किसी को फॉर्मूला। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का? MVR। बस एल का होता है एमवीआर, तो आप देख सकते हैं उससे निकाल सकते हैं। और जी नहीं आता किसी को निकालना तो वो कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, कैपिटल जी? आराम से, एक ही फॉर्मूला है सर उसका तो। फोर्स के फॉर्मूले से। हाँ, एफ इज इक्वल टू जी M1 जी M2 एम एल अपॉन R। आर स्क्वायर। उससे निकाल के डायमेंशन निकालो। चलो करो 8th क्वेश्चन, 2 मिनट का वक्त है। और जिसको 7th आ रहा है उसके पास 3 मिनट का वक्त, 4 मिनट का वक्त है। करो। चलिए भाई स्टार्ट करें नेक्स्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो यस फिर सर। आइए। एलसीआर सर्किट बच्चों, करा था ना एलसीआर यस सर्किट, हाँ या सर, ना? किया था सर। करो फटाफट। अल्टरनेटिंग करंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ग्रेविटेशन भी कर चुके हो, देखो याद है? यस हाँ सर। सर, करा था ग्रेविटेशन। हाँ देखो अब ऐसा ऐसा हो रहा है सर,
अब 11th का पोर्शन भी पूरा हो रहा है तो आप साथ साथ 11th का भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि आज हमने किसका करना था, सिर्फ 12th 12th पोर्शन का करना है। ठीक है, तो हम कल तो डिस्कस 12th को ही करेंगे, लेकिन अगर आपको 11th का करना है ये अटेम्प्ट तो आप कर सकते हैं। वो निकालो हम तो 11th LCS। का भी, अगर आप वो, सॉरी सॉरी, वो क्वेश्चन हट गया क्या? आप 11th का करोगे तो आप 11th का भी ट्राई करवा देंगे कल, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? यही था, है ना, 9th और 10th। करो। 9th 10th, आई थिंक 11th भी हो जाएगा। 11th कौन से चैप्टर से आया बच्चे, कौन बताएगा? सर ड्यूअल नेचर। डुअल नेचर से तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चे, ट्राई करो। लेट्स सी। तीन मिनट हो रहे बच्चे नेक्स्ट के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन करने के लिए आई थिंक 9th, अच्छा दो ही तीन क्वेश्चन थे क्या? ठीक है, 4 मिनट हो रहे हैं फिर। 10th और 11th क्वेश्चन। इतना तो समझ में आ रहा होगा बाकी आप सबको कि हमने जो क्वेश्चन, जो चैप्टर अटेम्प्ट किए हुए हैं, जो चैप्टर किए हैं, उसमें से भी काफी हद तक क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में। राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर से क्वेश्चन आ रखे हैं हमने जो नहीं किए वो वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आप तीसरा पेपर देख रहे हैं, ये 2023 में भी आपने देखा, 2022 में भी आपने देखा, अब 2021 में भी देख रहे यस हैं। सर। समझ में आ रही है ना बात सबको ये बात, कि हमने जो चैप्टर किया यस है सर। उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग से आ गए हैं सर। जो चीज हमने करी है उससे बाहर फॉर्मूला नहीं आया हुआ। अब हमको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। एक बार कल जरूर अटेम्प्ट कर, कल जरूर आना, मैं अपनी रेगुलर क्लास में भी बोलूंगा, क्योंकि कल हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आए। चलो।
चले आगे। हाँ भाई, आई थिंक इतना टाइम काफी है। सर Yes, sir. यस सर आ जाओ, बढ़िया। आओ फिर, अब इंटरनल एनर्जी के लिए आप समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। वो 12th रिलेटिव वेलोसिटी का है। हाँ, 14th पर आ जाओ। 14th कौन से चैप्टर से है बताओ भाई? एटम से एटम चैप्टर से। देखते ही पता लग रहा है सर, अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक आयन है सर, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक आयन है। लाइक आयन जेड की वैल्यू 1 पुट नहीं करनी सर, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसकी एन फाइनल भी दे रखी है, एन इनिशियल भी दे रखी है, ठीक। तो तुमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी तब बताओ जब एन फाइनल कितना हो 2 और एन इनिशियल कितना हो बच्चे 1 1। आसान है क्वेश्चन, पता है आपको यस सर फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी नहीं तो लैम्डा निकाल सकते हो और उससे यस फ्रीक्वेंसी भी सर निकल जाएगी। बाकी मैंने फ्रीक्वेंसी सीधा निकालना भी सिखाया हुआ है, उस साइड सी चला जाता है बस। बाकी आप ट्राई करो। रजनोड भी हिमाचल प्रदेश में है ना, रजनोड? नहीं आइडिया किसी को? नहीं सर ऐसा कहते हैं कि महाभारत के टाइम पांडव वहीं रहे थे कुछ टाइम। पता है ना पांडव ये कौन? सर वो उत्तराखंड में था शायद उधर भी है कुछ पांडवों का ऐसा अशोक शिला वो तो अशोक शिला है वैसे। रजनोड कह रहे थे, रजनोड वाली साइड। चलो ठीक है, आओ भाई। आई थिंक चले आगे, या टाइम चाहिए थोड़ा सर एक मिनट दे दो कैलकुलेशन एक मिनट कर लो। सुबह वाली Then, sir, क्लास में हम, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। सुबह वाली क्लास में हम ना कल तो वर्टिकल मतलब नेक्स्ट सुबह वाली क्लास में तो वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस करने हैं हमने। उससे नेक्स्ट जो होगी उसके अंदर हम नया 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थर्मल वाला, थर्मोडायनामिक्स Yes, के sir. रिलेटेड। ठीक। yes sir. सर वो आप ना वो वाली भी तो ले लिया करो ना, क्योंकि मैथ वाली मैम तो लेती नहीं, तो आप 2 दिन लिया करो सुबह। सुबह कौन सी? जो हमारी मंडे को होती है एक, और एक वीरवार को होती है। अच्छा, मंडे Yes वाली। sir. देखते हैं बच्चे, देखते हैं उसका क्या सीन रहता है, देखते हैं वो भी पॉसिबल होता तो। देखो क्वेश्चन नंबर अभी कहाँ पर है? 15th। 15th पे। 15 पे। ठीक। मटेरियल बिटवीन कौन से चैप्टर से है पहले तो तुम ही बता दो, दिख रहा है साफ साफ। तो वही वाला है, वही यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यानी पोटेंशियल पोटेंशियल और एंड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटेंस। पार्ट। यस सर। मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स फिल हुआ है, लेकिन रेजिस्टिविटी गिवन है इस बार। ठीक। द वैल्यू यस ऑफ सर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 2 पिकोफैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की भी वैल्यू भी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी दे रखी है, लीकेज करंट ऑफ द कैपेसिटर बताना है। अब ये कैसे बताओगे? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना जितना भी हो पाए, लीकेज करंट कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। रेजिस्टिविटी गिवन है सर, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस आ सकता है क्या? यस सर। अब ट्राई करो। नहीं आएगा तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में तो करने ही वाले हैं। Yes sir. बट गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ये याद रखना। थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आ जाएगा। रेजिस्टिविटी दे रखी है सर, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस आ जाता है सर। आप देखो ना, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस आएगा, हिंट देता हूँ चलो। ठीक है, रेजिस्टिविटी से क्या आएगा सर? रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस लग गया मतलब सर्किट में। अच्छा, एक कैपेसिटेंस तो पहले भी था, तो ये कैसा सर्किट बन गया सर? आरसी आरसी सर्किट। हाँ, बात ही खत्म, आरसी सर्किट बन गया सर। और जिसको वो भी समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, आरसी सर्किट का भी क्या करोगे तुम। जिसको नहीं समझ में आ रहा, आप ये बताओ, रेजिस्टेंस तो निकाल लोगे, रो कौन क्या फॉर्मूले से, रो दे रखे रो तो एल अपॉन ए, निकल वो जाएगा। बन वेरी गुड, जाएगा आर ए अपॉन एल। वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक, रेजिस्टेंस निकल गया जब आपका, तो यहां से तो करंट भी आ जाएगा सर आराम से। करंट कैसे निकालते हो आप? आई वी इज इक्वल टू आई आर। आई आर, बस आर तो की आई जगह क्या आर पुट वी करोगे? अपॉन आर। आर की जगह वही रो एल अपॉन ए वाली वैल्यू से जो निकाला था ना आर, यस वो पुट कर यस दोगे। यस। और कैपेसिटेंस भी अगर निकालनी हो तो कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन कैपेसिटेंस इसमें पूछ ही नहीं है सर, कैपेसिटेंस तो गिवन है। क्योंकि आप अगर जब भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे, आप कैपेसिटेंस का वी का फॉर्मूला निकालोगे, तो अब वी के लिए तो आपको पुट करना पड़ेगा ना, वी गिवन है कोई इसमें, देखो आप ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ गिवन दिया है है 40। इसमें। बस और भी आसान हो गया कुछ। ट्राई करो, जब नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट को ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, लीकेज निकालनी है, बस वही ध्यान में रखना है। मतलब थोड़े टाइम के बाद करंट कितना होगा, आई टी, और उसकी इक्वेशन आर सी सर्किट है, क्या होती थी याद करो थोड़ा सा। आई टी इज इक्वल टू क्या होता था बताओ? वीटी ऐसा कुछ। आई नो टी की पावर माइनस टी बाई टू, याद यस आया? सर यस सर, आ गया यार। Yes sir. ट्राई करो, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्चार्जिंग वाला केस देख लेना बस। जल्दी जल्दी करो, एक पार्ट तो पूरा हो हमारा सेक्शन में का। जिसका नहीं हुआ वो दिमाग में रखना, और
17th क्वेश्चन हम अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा सेमी कंडक्टर नहीं हुआ, ठीक। वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। टाइम निकाल के इसको भी करना पड़ेगा, बट रिवीजन नहीं करोगे। मैं तो सिलेबस करवाए जा रहा हूँ बच्चे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम तो जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं हम उतने कर रहे हैं, रिवीजन आपको ही करनी पड़ेगी दोबारा। आइए, अभी तो कौन सा क्वेश्चन ही करना है सिर्फ, ठीक सर, यही क्वेश्चन करना है अब आपको, 20th क्वेश्चन। बाकी सारे तो 11th के, ये बीच वाला जो था वो सेमी कंडक्टर से इस बार आया हुआ है इस चैप्टर में। मतलब इस पेपर में सेमी कंडक्टर से भी आए हुए हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ आयरन वायर एंड द कॉपर निकल एलॉय वायर। दोनों की देखो क्या दे रखी है सर, दो वायर दे रखी है, दो वायर है मतलब दो रेजिस्टेंस है, ऐसा समझ सकते हो क्या? सिंपल, यस सर। वायर का रेजिस्टेंस होता ही है सर। दोनों की डायमीटर दे रखी है यानी रेडियस हो जाएगी वहां से, यस और सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी दे रखा है। मतलब सर अगर वो कैसे कनेक्ट हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैसे कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट। पैरेलल में कनेक्ट हो, तो ऐसा समझो ना, दो रेजिस्टेंस है, उसके केस में रेडियस व डायमीटर या लेंथ गिवन है। और सर यानी एरी लेंथ आप अपने हिसाब से देखना, मैं अभी नहीं बता रहा, हिंट नहीं दे रहा इसको, लेंथ ही निकालनी है, देख रहे हो ना, व्हाट इक्वल लेंथ, लेंथ निकालनी है। नेट रेजिस्टेंस दे रखा है पैरेलल में, और रेडियस की वैल्यू भी पता है तुम्हें, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, लगेगा। हाँ रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो सर, क्या होता है 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल यस टू सर। 1/R। ऊपर ऐड नीचे में हाँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे क्या करोगे, ऐड कर ऐड। दोगे। नेट रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चे। R1 R2 की वैल्यू तुम कैसे लिखोगे, R1 को क्या लिखोगे, रो L1/A1, R2 को क्या यस लिखोगे बच्चे, सर। रो L2 रो बाय L2 by A2। आपको L1 और L2 वाली वैल्यू निकालनी है, yes sir. और ऐसे ही R को भी चेंज करना, R को क्या लिखोगे, रो L/A। बाद में करना, लेकिन वो पहले आप L1 L2 की फॉर्म में वैल्यू निकाल देना, बाद में पता लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्हाट इक्वल लेंथ ऑफ आयरन एंड वायर। जो ये समझ जाएगा उसको समझ में आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, सर L1 L2 को ऐड करना है या क्या करना है, समझ नहीं आएगी। तो यही तुम्हें पता लगाना है, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। अब क्लास खत्म होने के बाद या जब भी टाइम मिले, तो मैं जो क्वेश्चन पेपर भेजूंगा उसको अच्छे से एक बार देखना, समझ में आ रहा है, यस सर। और अपनी गलती भी देखना। उसको देखोगे Yes sir. नहीं तो अगले दिन आके तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे जो नई क्लास अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारा कुछ तो फायदा होना चाहिए, तुम आज भी आए हो कल भी आए हो, तो वही फायदा तभी होगा जब तुम खुद से इस क्वेश्चंस को देखोगे एक बार। क्योंकि एक बार तुमने अब पढ़ लिया, यस सर। एक बार तुम इसके सॉल्यूशन या खुद से ट्राई करोगे, तीसरी बार अब मैं इसका फॉर्मूला कराऊंगा तो आपको दिमाग में ही बैठ जाएगी चीज, हाँ ये क्वेश्चन मैंने तब भी किया था, सॉल्यूशन में भी देखा है, अब सर ने भी करवाया। अब 3 बार कोई चीज कर लोगे तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली, ट्राई करना है इसको। यस सर। इसके बाद हम 2020 का शिफ्ट का पेपर करेंगे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 2023 पर वापस आ जाएंगे, समझ यस में आ सर। रही है, 2023 पर वापस आएंगे। लेकिन अब मैं 11th वाला पोर्शन पूछूंगा तुमसे 2023 का एक बारी, ठीक, उसका क्योंकि हमारे पास है ना, हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया उसकी 2023 की 11, मैंने सुबह भी बताई थी आपको, यस है ना। सर। तो अब 2023 का 11th का पोर्शन आपको सब आना चाहिए, चाहे वीडियो से करो चाहे आप अपने सॉल्यूशन से कर देना। ये क्वेश्चन पेपर तो आपको भेजा ही हुआ है मैंने 2023 वाला भी, आप उसके सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, बट मेरा मेन एम है आपको 2023 का 11th का पोर्शन कंप्लीट करना आना चाहिए, क्योंकि हमने जो 2023 का शिफ्ट का डिस्कस किया था, वो कौन सा पेपर डिस्कस किया था, सिर्फ 12th पोर्शन का, याद है। यस सर। हाँ, तो अब 11th का भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे अब 11th की तरफ बढ़ेंगे हम।
इस हिसाब से फिर हमारा 2023, 22, 21, 20 इन सब के 12th का भी पोर्शन हो जाएगा और 11th का भी हो जाएगा। ट्राई करो। और 11th में हम ज्यादा फोकस सिर्फ उस पे करेंगे। देखो तुमने सारा नहीं करना, जो जो चीजें आसान लगती है और जो जो चीज तुमने पढ़ी हुई है सिर्फ उस पे फोकस करना है। जरूरत अगर नहीं पड़ी तो 11th को नहीं भी करेंगे, क्योंकि तब अगर आपके पास सोल्यूशन है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है डिस्कशन वाला। बट एक बार आप देख लेना, जरूरत पड़ी तो करेंगे। फिर दूसरा लगाओ अब। चलो बच्चों, सबका बाकी सब यस चले आए। सर। चलो फिर। यस सर। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, ट्राई करना इसको। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है वैसे तो, बट तुम्हारे लिए अभी नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं किया तुमने। ठीक, बट कोई बात नहीं। आ जाओ। दो स्फेरिकल बॉल है सर, दोनों का मास दे रखा है, ऊपर की तरफ फेंके। ये तो सर कौन से चैप्टर से आया है, साफ साफ दिख रहा है। और ये क्वेश्चन तो किया भी हुआ है वैसा वैसा। क्या कौन से क्वेश्चन से वर्क है देखो। पावर एनर्जी से। ना ना ना, वहां से भी कर सकते हो, बट आप ध्यान से देखो, ये काइनेमेटिक से भी आ सकता यस है और सर, वर्क पावर काइनेमेटिक्स एनर्जी से से। भी कर सकते हो। ट्राई करो। कोलाइड का मतलब होगा कि वो कब मिलेंगे आपस में, कब मिलेंगे वो बताना है आपको। एक बॉल को दोनों को ऊपर की तरफ उछाला है ना, लेकिन एक को कितने सेकंड पे पहले उछाला है। एक को जब अगर मान लो शुरू में उछाला तो उसके 3 सेकंड बाद दूसरी बॉल को उछाला हुआ है। तो दोनों कोलाइड तो करेंगे ना, क्योंकि जब एक ऊपर आ रहा होगा तो दूसरा क्या आ रहा होगा सर, नीचे की तरफ वापिस आ रहा होगा। नीचे हो की। सकता है ऐसा, है ना। तो तुमको बताना है कब वो मिलेंगे। ट्राई करो। इसके बाद आप सीधा करना है अपने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के बाद आप करेंगे 8th। 9th क्वेश्चन तो करना ही नहीं है बच्चे, याद रखना। 4th और 8th क्वेश्चन करना है बच्चे इसके अंदर, बस आपने करो ट्राई। इस बार एनएटी वाले क्वेश्चन देखो, हमने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप सिर्फ 2 या 3 आए हुए हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें ऐसा है, तो इसके न्यूमेरिकल आंसर टाइप को हमने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और भी याद समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखो नॉर्मल हमने जो 2022 में पढ़ा था, 2023 में पढ़ा था, उसमें हमारे कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन में से हमारे 5 क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में से आ रहे थे, राइट, जो हमने 12th में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी है उसमें सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। तो इसमें थोड़े सा और अटेम्प्ट करेंगे हम। कल मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी बता तो अभी भी सकता हूँ, आप 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 12th का। लेकिन वो हमारा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऑप्टिक्स करी नहीं थी पूरी, राइट। तो ऐसे ही, इसी वजह से। अच्छा ये भी तो आया हुआ है बच्चे, 8th क्वेश्चन भी तो हमारा ही है। कौन से चैप्टर से है, ध्यान से यस देखो। सर। ईएम वेव्स, ये तो करा ही हुआ है सर, ये कर सकते हो आप। ठीक है, करो करो फिर तो।
ट्राई करो। इसके बाद 2 मिनट हैं, जितना आपसे हो पाता है करना बच्चे। फर्स्ट और फोर्थ तो अभी ट्राई करना ही है, और एक क्वेश्चन और है हमारा तीसरा। वो कौन सा है बच्चे? 8th क्वेश्चन। 8th ही है ना? हाँ, इससे इंग्लिश वाले। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना। और 9th क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, क्वेश्चन पेपर में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन चैप्टर का है, तो उसको तो आज छेड़ना भी मत। आज B2 वाले में जो भी आए वो यहाँ पर जरूर लगाना क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कल B1 में हो जाएगा स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, ठीक है? क्योंकि हमने ग्रेविटेशन कर लिया है वैसे अब, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर, क्योंकि अभी आपको पता लग रहा है ना, इसमें हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन कैपेसिटेंस से तो आया ही है, अच्छा। आपने देखा होगा, है ना? तो कोशिश करेंगे कैपेसिटेंस पे ज्यादा टाइम दें। पहले तो क्वेश्चन सारे ही करेंगे जो जो इसमें आए हुए हैं 2020 से लेकर 2023 तक। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाए अब। 8th क्वेश्चन पे ट्राई करो इसको, अदरवाइज होता है तो ठीक, वरना आज के लिए इतना ही करेंगे। तुम्हारी दूसरी क्लास भी है फिर अभी। और कल का क्लास जो बच्चे आज आए हैं वो कल का क्लास मिस मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कल की क्लास में यस सॉल्यूशन। तुम्हारे पेपर खत्म हो गए क्या सबके? यस। यस सर, हो गए। चलो फिर तो आ सकते हो आराम से। एक मिनट हो रहा है बच्चे, ट्राई करो। आपको पता है इसमें क्या निकालना है? एरिया भी गिवन है आपको। ये देखो, रेडिएशन प्रेशर मैंने करवाया था ना, याद है आपको फॉर्मूला? रेडिएशन प्रेशर का स्पेशल एक फॉर्मूला करवाए थे हमने। अब आपको याद नहीं हो तो अब क्या कर सकते हैं, टाइम भी था उसके अंदर, हमने टेबल बनवाई थी आपको रेडिएशन प्रेशर की पूरी। याद रखो थोड़ा सा, वरना नहीं तो आज देख के आना, आज हमने पूरा सर उसको डिस्कस किया हुआ है। I/C वाला फॉर्मूला भी था, 2IC वाला भी फॉर्मूला था, याद करो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही परफेक्ट करेंगे बच्चे। एब्जॉर्ब वगैरह। हाँ बिल्कुल, परफेक्टली एब्जॉर्प्शन था, पार्श और परफेक्टली एब्जॉर्प्शन था, ये परफेक्टली रिफ्लेक्शन में भी किया था हमने, है ना? तो ट्राई करना, और अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज हाँ, आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है? बाय और सर। कल जरूर आना सर बच्चे। ओके, बाय बाय, बाय बाय। बाय सर। आज आपने सर प्रैक्टिस करी है, कल हम करवाएंगे। ओके, बाय बाय।